Hello and Assalamu alaikum. My name is Muhammad Munib, and today our topic of presentation is mastering earned value management in software project management. So here we go. We have to cover that in four sections. Section number one will be introduction to earned value management, in EVM hota kya hai. Section 2 will be key concept and metrics of EVM. उसके कोर कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं और कौन कौन के से फार्मूलाज यूज़ होते हैं. देन सेक्शन 3 इज़ रेलिवेंस ऑफ ईवीएम इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सेक्शन 4 विल बी केस स्टडी एग्जांपल फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री. सो सेक्शन नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अर्न वैल्यू मैनेजमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कोई भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है तो सबसे पहले हमें उसकी डेफिनेशन या कोर कॉन्सेप्ट बताऊँ. So, EVM, earned value management, is a project management technique that integrates scopes, schedule, and cost to access project performance and progress. For example, we have to go through the progress and performance of our project, ongoing project, जो भी होगा. अगर हमें उसकी एक आउटकम चाहिए, उसको हम लोगों ने एक्सेस करना है, असेस करना है, तो उसके लिए वी हैव टू यूज़ EVM. नाउ इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? प्रोवाइड अ क्लियर क्वांटिटेटिव व्यू ऑफ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंसेस. सेकंड वन इज़ इट हेल्प आइडेंटिफाई डेविएशन फ्रॉम द प्लान अर्ली. फॉर एग्जांपल, अगर हमारा प्लान जो हम लोगों ने किया कॉस्टिंग या फिर स्केजुअलिंग उसके बिल्कुल प्रॉपर उसकी जो हम लोगों ने प्लान किया उसके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, तो हम लोग इस EVM के थ्रू उसको ये कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम लाइन है वो थोड़ी बहुत डेविएट करिए. एंड द थर्ड वन इज़ सपोर्ट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग and resource reallocation. For example, it help us to make the correct decision for the ongoing project. And secondly, अगर हमें कोई resource जो है वो reallocation करनी है उसकी, तो उसके लिए भी ये यूज़ होगा. Then इसके key components क्या क्या हैं EVM के? Number 1 is planned value. अब planned value बेसिकली क्या होती है? द बजटेड कॉस्ट फॉर द वर्क स्केड्यूल टू बी completed बाय द स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम. जिसकी फॉर एग्जांपल है कि हम लोगों ने ये कहा है कि हमारा कोई फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट है वो इस टाइम पीरियड के अंदर इस प्राइस के अंदर कवर हो जाएगा, तो ये एक प्लान वैल्यू होगी PV, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन है. इफ़ अ टास्क स्केड्यूल टू कॉस्ट ₹1,00,000 बाय वीक 4, इसके PV एट वीक 4 होगी 1,00,000, जो कि हम लोग चाह रहे हैं PV हमारी क्या है ₹1,00,000. नाउ अर्न वैल्यू क्या है? द बजटेड कॉस्ट फॉर द वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड बाय दैट पॉइंट इन टाइम. एक तो हम लोगों ने क्या सोचा था और उसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है और एक्चुअल के अंदर वो हुआ क्या. इसकी एग्जांपल ये है, इफ 60% ऑफ द टास्क बजटेड इज एट ₹10,000 इज कंप्लीटेड, द EV इज 6,000. उसके बाद है AC, एक्चुअल कॉस्ट. इसकी डेफिनेशन ये है, द एक्चुअल एक्सपेंडिचर incurred for the work completed by the point in time. इसकी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल ₹7,000 हम लोगों ने वीक 4 तक स्पेंड करने हैं, तो एक्चुअल कॉस्ट इज़ 7,000. अच्छा, इसकी अब कुछ की डिफरेंसेस हैं जिसे इस टेबल के अंदर मेंशन किया मैंने. प्लान्ड वैल्यू इज़ द अप्रूव्ड वैल्यू ऑफ द वर्क टू बी अचीव्ड इन गिवन टाइम. और जो अर्न वैल्यू है, अर्न वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द कंप्लीट वर्क टू द डेट. और उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट है, इज़ द टोटल कॉस्ट इंकर्ड फॉर द कंप्लीटेड वर्क टू डेट. उसके बाद ये है प्लान वैल्यू इज़ डिफाइंड इन द PMBOK गाइड एज द ऑथराइज्ड एंड एक्सेप्टेड बजट designated to work that need to be accomplished for an activity or WBS components. And for the earned value is defined in the PMBOK guide as the value of work performed defined in terms of the approved budget allocated to that work for activity or WBS component. And the actual cost is defined in the PMBOK guide as the total cost incurred in completing work performance for the activity or work breakdown structure components. Then इसके लास्ट के अंदर कुछ फार्मूलाज मेंशन है, वो आगे भी मैंने मेंशन किए हैं. दैट इज़ द चार्ट बिटवीन EV, PV एंड AC. जो ब्लू लाइन है वो PV को शो कर रही है. द ऑरेंज वन इज़ फॉर द AC
एंड द ग्रे वन इज़ फॉर ईवी। जिस तरह हम लोग देख सकते हैं जो पीवी है वो आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट किया फ्रॉम द टू, ये नीचे मंथ्स है और जो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर कॉस्ट है। तो आप ये देख रहे हैं जो ब्लू है वो हमारी मतलब हम लोगों ने ये सोचा था कि आवर प्रोजेक्ट विल गो इन दैट वे, और उसके बाद एसी के मतलब एक्चुअल के अंदर क्या हुआ एंड देन ईवी। अच्छा, सेक्शन नंबर 2 इज की कंपोनेंट्स एंड मैट्रिक्स ऑफ ईवीएम। देन ओवरव्यू ऑफ ईवीएम मैट्रिसेस। इसके कुछ ये हैं कि कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है कि मैयर इट हेल्प अस टू मैयर कॉस्ट एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है और हम लोगों ने उसकी कॉस्ट एफिशिएंसी मैयर आउट करनी है, तो इट विल बी थ्रू सीपीआई, जिसका फार्मूला ये है कि ईवी डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट। देन द स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो एसपीआई है दैट इज मैयर्स स्केजुअल एफिशिएंसी that have a formula SPI will be equal to EV divided by PV. Then the cost variance CV difference between the EV and AC, मतलब हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है और जो मतलब हम लोगों ने सोचा था और जो एक्चुअल के अंदर हुआ है उसके दरमियान डिफरेंस कितना है, दैट इज़ कॉस्ट वेरिएंस। एंड द स्केजुअल वेरिएंस ये है कि SV, कि हम लोगों का स्केजुअल के अंदर कितना डिफरेंस आया है। ये जो स्केजुअल है, जो हमारा टाइम है और जो हमारी कॉस्ट है, ये यहाँ पे मेन कंपोनेंट्स हैं EVM मैट्रिक्स के अंदर। Then SPI and CPI. First of all, we have to discuss CPI. इसकी interpretation ये है कि if CPI is greater than 1 indicates cost efficiency, and if CPI is less than 1 it indicate cost overruns. जिसकी एग्जांपल ये है कि EV अगर 8000 है और AC will be equal to 10,000 है, तो CPI जो है वो लेस देन 1 है, 0.8 है, इसका मतलब ये है कि इनएफिशिएंट है। सेम गोज विद SPI। SPI की इंटरप्रिटेशन ये है कि SPI इफ़ SPI इज़ ग्रेटर देन 1, ये इंडिकेट करेगा कि हम लोग जो है वो स्केजुअल से अहेड जा रहे हैं, और अगर वही SPI 1 से कम है तो हम ये इंडिकेट करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो डिले की तरफ जा रहा है। अच्छा, EV विल बी इक्वल टू 8000 एंड सॉरी आई जस्ट वांट टू चेक कि यस ठीक हो गया, सॉरी। ओके, SPI की इंटरप्रिटेशन ये है कि इफ़ SPI इज़ ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये है कि हम लोग टाइम से आगे जा रहे हैं, और इफ़ इट इज़ लेस देन 1 तो हम लोग टाइम से पीछे चल रहे हैं। जिसकी एग्जांपल ये है कि EV विल बी इक्वल टू, अगर $8,000 और जो है PV है वो है 10,000, तो 0.8 का आ रहा है, इसका मतलब यह है कि इट इज़ बिलो 1 हमारा, इसका मतलब यह है कि हम बिफोर स्केजुअल चल रहे हैं, बिहाइंड स्केजुअल। देन CV एंड SV को हम डिफाइन करेंगे। पॉजिटिव CV विल बी इक्वल टू मतलब अंडर बजट, नेगेटिव CV मतलब ओवर बजट। हमारे पास अगर नेगेटिव आए तो हम ये समझेंगे कि हमारे बजट से ऊपर की ये चीज़ जा रही है, जो हम लोगों ने इनिशियली प्लान किया था उससे ज़्यादा कॉस्ट हो रही है, जो कि ऑफ कोर्स उस प्रोजेक्ट के लिए एक नेगेटिव साइन होगा। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव टू गो थ्रू द स्केजुअल वेरिएंस SV। मतलब अगर यही SV है हमारे पास, इट इज़ मतलब अगर वो पॉजिटिव के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब अहेड ऑफ स्केजुअल, एंड नेगेटिव SV है तो इसका मतलब बिहाइंड स्केजुअल। जिसकी एग्जांपल ये है कि अगर EV विल बी इक्वल टू 8000 एंड PV विल बी इक्वल टू 10,000, और SV अगर देखें यहाँ -2,000 आ रहा है, इट मीन्स के बिहाइंड स्केजुअल चल रहा है, एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। फोरकास्टिंग मैट्रिसेस। उसके बाद एस्टिमेट एंड एट कंप्लीशंस, EAC फोरकास्ट टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, जिसको हम लोग करेंगे टोटल बजट डिवाइडेड बाय CPI। अगर हमारे पास बजट है मतलब $50,000 एंड CPI इज़ 0.8, तो EAC विल बी होगा 60 to 500। देन एस्टिमेट टू कंप्लीट ETC जो है वो होगा फोरकास्ट एडिशनल कॉस्ट टू फिनिश प्रोजेक्ट। ETC विल बी इक्वल टू EAC माइनस AC। इसकी एग्जांपल है EAC विल बी इक्वल टू 62,500 एंड AC विल बी इक्वल टू 30,000। जो ETC होगा इट विल बी 32,500। अच्छा, देन वी हैव टू गो थ्रू द सेक्शन नंबर 3, रेलेवेंस ऑफ द EVM इन द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, EVM अक्रॉस द प्रोजेक्ट फेजेस इनिशिएशन। EVM हेल्प डिफाइन
All right. So in EVM across project phases, initiation, EVM help define realistic project baseline by integrating scope, schedule and budget. फॉर एग्जांपल हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है, जिस तरह हम अपने एफआईपी की एग्जांपल ले लेते हैं. हमारा एफआईपी टास्कर है, उसकी एग्जांपल हम लेके चलते हैं. अगर हम लोगों ने पहले ईवीएम और ये सारे के जो जितना भी अभी मैंने पीछे सारी चीज़ें डिफ़ाइन की हैं, अगर हम लोग इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी ना कॉस्ट ओवररन होगी अगर हम लोग इसको प्रॉपरली फॉलो करते हैं. कॉस्ट ओवररन से हम बच जाएंगे और टाइम ओवररन जो है, जो स्केजुअल ओवररन है, इससे भी हम लोग बच सकते हैं. इसकी ऑफ कोर्स हमारे एफआईपी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है, बट ओवरऑल इफ़ वी हैव टू लुक अपॉन, इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन रियल वर्ल्ड, जो कि आगे सेक्शन नंबर 4 के अंदर मैं डिस्कस भी करूँगा, जो एक एग्जांपल है. इट इंश्योर दैट ऑल स्टेक होल्डर्स एग्री ऑन मेजरेबल परफॉर्मेंस गोल. यस, ये फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों के पास हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम लोगों ने इस टाइम तक ये चीज़ डिलीवर आउट करनी है, तो हमें अगर दरमियान फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है 1 साल का है, तो आफ्टर 6 मंथ हमें एक रियलिस्टिक बेस लाइन पता होगी कि हम लोगों ने कहाँ पे कितना प्रोजेक्ट कर लिया और कितना प्रोजेक्ट रह गया, जिससे हम लोग फॉर एग्जांपल कॉस्ट ओवररन से और बाकी जो टाइम ओवररन है उससे बच सकते हैं इन द 1 ईयर टाइम स्लॉट. अगर यही चीज़ आप देखें, अगर ये चीज़ हम लोग फॉलो ऑन ना करें और सिंपल जो जिस तरह के CS के पर्सन है कि जस्ट ही वेंट थ्रू द कोडिंग और जो जो उसे कोर चीज़ें पता है वो इसी चीज़ को लेकर चलना स्टार्ट कर दे, तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा फॉर हिम एंड फॉर द स्टेक होल्डर्स एज वेल. स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत बड़ा इशू इस वजह से होगा कि उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और उनको जो चीज़ चाहिए वो बहुत लेट डिलीवर होगी. आपके लिए ये चीज़ इस वजह से बुरी होगी कि फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि हमने 1 साल के अंदर ये चीज़ डिलीवर करनी है, बट हुआ ये कि 1 साल के अंदर हम लोग ये डिलीवर कर नहीं पाए और इट विल ruin आवर नेम इन द मार्केट. एक्चुअली पहली चीज़, इससे कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, इससे स्केड्यूल ज़्यादा पड़ेगा. मतलब आप समझ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो मैन पावर रखी हुई है वो भी बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करेगी, फिर हमारे लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी. देन प्लानिंग, PV इज सेट एज द बेस लाइन फॉर द ट्रैकिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, हेल्प आइडेंटिफाई रिसोर्स एलोकेशन, टास्क डिपेंडेंसीज एंड क्रिटिकल पाथ. फॉर एग्जांपल क्रिटिकल पाथ का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अर्ली फिनिश और लेट फिनिश का वाले जो जितने भी कॉन्सेप्ट थे गो थ्रू किए थे, हम लोगों ने वो भी यहाँ पे लेके चलने हैं. ये चीज़ करेगी क्या कि हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि 2 प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहे हैं. एक कंपनी A प्रोजेक्ट बना रही है, कंपनी B दूसरा प्रोजेक्ट बना रही है, और जो वो प्रोजेक्ट बने हैं दे आर नॉट लाइक जो टीम 1 ने बनाए हैं वो अच्छे बन गए, जो 2 ने बनाए हैं वो इतने अच्छे नहीं बने. उसके पीछे रीज़न क्या होगी कि एक ने SPM के कोर कॉन्सेप्ट EVM प्रॉपर उसको गो थ्रू किया होगा, एंड सेकेंड पर्सन ने क्या किया होगा कि इस सारी चीज़ को इग्नोर किया होगा, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस और मोस्ट चीज़ों के अंदर होता है कि अगर एक कॉस्ट ओवररन हो रही है, स्केजुअल ओवररन हो रहा है, तो उसके पीछे पूरी प्लानिंग और इनिशिएशन की ही इश्यूज होते हैं. अच्छा, देन एग्जीक्यूशन, EV एंड AC आर मेजर्ड इन रियल टाइम टू मॉनिटर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस. ऑफ कोर्स हमें आफ्टर 7 मंथ अगर किसी ने ये देखना है कि हम लोग की प्रोजेक्ट की क्या सूरत हाल है, हम कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहे हैं, तो ये इसके थ्रू हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं. इसकी डेविएशन पता चल जाती है और हम लोग इसको अगर एक इशू चल भी रहा है तो उसको अर्ली स्टेजेस के ऊपर भी कैरी ऑन करके उससे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोगों ने बहुत ही लेट उस चीज़ को गो थ्रू किया और जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारी सारी मेहनत जो है वो बिल्कुल लास्ट के अंदर रायगा चली जाए. उसके बाद एवेल्युएशन, EVM मैट्रिसेस लाइक EAC एंड ETC forecast project completion and guide decision making. Post project evaluation uses EVM to assess success and lesson learned. उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ EVM इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजिंग. उसके बाद ट्रैकिंग परफॉर्मेंसेस, कंबाइन कॉस्ट, स्केड्यूल एंड स्कोप इन द सिंगल परफॉर्मेंस मेजर, आइडेंटिफाई inefficiencies early, enabling proactive management. Managing critical path and dependencies. Highlight tasks that could delay the entire project. Ensures timely adjustment to avoid cascading delays and risk management. Provide qualitative data to assess risk impact. Support informed decision making to mitigate risk.
and resource optimization aligns resource allocation with the actual project needed to avoid over underutilization. फॉर एग्जांपल हमारे पास हम लोगों ने देखा कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर हमारे पास कॉस्ट, जिस तरह मैंने बताया था कि अगर नेगेटिव में आ रही है इट विल बी अ नेगेटिव इंडिकेशन फॉर द होल प्रोजेक्ट, नॉट फॉर द टीम बट फॉर द प्रोजेक्ट एज वेल। एक नेगेटिव इंडिकेशन होगा कि हम लोग टाइम से पीछे चल रहे हैं। तो और अगर लेकिन हमारे पास वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये कि हमारे पास कुछ अमाउंट जो है या कुछ कॉस्ट जो है जो हम लोगों ने गो थ्रू की थी उससे कम लग रहे हैं, तो हम लोग उसको फिर अपनी लिमिट्स को पुश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैपटॉप है, एक एसेट अवेलेबल है और हमारे पास एक मैन पावर भी अवेलेबल है। हम लोग कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, नेक्स्ट जेएस पे काम कर रहे हैं, जिस तरह के हमारा एफआईपी का, उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। टास्कर है, टास्कर की हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। टास्कर के ऊपर हम लोगों ने बैकएंड के ऊपर स्ट्राइप की पेमेंट इंटीग्रेट करनी है और हम लोगों ने बाकी काम भी करने हैं, उसकी टेस्टिंग वगैरह भी करनी है। तो हम लोग एक पर्सन जिसके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, हमारे पास मतलब वो रिसोर्स अवेलेबल है, हम जस्ट उसे वो एलोकेट कर देंगे। उसके बाद लास्ट सेक्शन नंबर 4, एग्जांपल फ्रॉम द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इसका एक कॉन्टेक्स्ट किया, प्रोजेक्ट डेवलप ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये एक एग्जांपल है जो कि आइकिया की है। Scope is 5 tasks, each with the 4 subtasks totaling 100 hours of the development time. टोटल जो टाइम हमें फॉर द डेवलपमेंट है, ये एक मॉड्यूल था आइकिया का, जो कि था पिक्चर्स के ऊपर। अगर आपने देखा होगा, पिक्चर्स के ऊपर जब हम होवर करते हैं तो वो थोड़ी जूम्ड इन हो जाती है, मतलब ये इस चीज़ को वो लेकर चलना चाह रहे थे बहुत इनिशियल केसेस के अंदर। अगर आइकिया का आपको नहीं पता फॉर एग्जांपल, तो आइकिया एक बहुत अच्छा ब्रांड है जो कि फर्नीचर्स और इस तरह की चीज़ें सोल्ड आउट करता है इन यूके, यूएसए, इस जगह के ऊपर ये सारी चीज़ें सोल्ड आउट होती हैं। तो उसके लिए आइकिया यूज़ होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी जो उनकी एक वेबसाइट है उसके ऊपर जब हम लोग पिक्चर के ऊपर होवर करते हैं तो वो जूम्ड इन हो जाती है, उसके ऊपर फिर आपको सारी की सारी चीज़ें वो लिखी नज़र आ रही होती हैं कि इसकी विड्थ इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, ये सारी चीज़ें वो लोगों ने इंटीग्रेट की थी। और उसके जो एस्टिमेटेड थी, इट इज़ 100 आवर्स ऑफ डेवलपमेंट टाइम। और हम लोगों ने इसके साथ ये भी देखा कि जो $10,000 विद ईच प्रोग्रामर बिलिंग $100 पर आवर, मतलब $100 पर आवर एक ईच प्रोग्रामर की ये कॉस्ट आएगी। देन ईवीएम एप्लीकेशन, इसकी क्या प्लान वैल्यू पीवी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 20 आवर्स इंटू 100, दैट वुड गिव अस $2,000। हमारे पास ये एक अमाउंट आ गई। और उसके बाद टोटल पीवी फॉर ऑल टास्क, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 5 सब टास्क थे, और तो इसके अंदर जब हम इसको $2,000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड गिव अस $10,000। देन अर्न वैल्यू कैलकुलेट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ द वर्क कंप्लीटेड, एक्चुअल कॉस्ट। इसका एक्चुअली डाटा अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैं ये यहाँ इंक्लूड नहीं कर सका। तो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स सीपीआई एंड स्केजुअल परफॉर्मेंस इंडेक्स कैलकुलेटेड टू एसेस efficiency, sorry, and adjustment, resource allocation and scheduling adjust based on EVM metrics to ensure project remained on task। मतलब एक प्रोजेक्ट है उसको हम लोगों ने अगर एक ट्रैक पर रखना है तो इट वुड हेल्प अस। तो बिफोर मतलब लास्ट कंक्लूजन, आई वुड लाइक टू सम अप ऑल दीज थिंग जो कि हम लोग बिल्कुल एक गो थ्रू कर सकते हैं दोबारा जाके। इसके 2 एडवांटेजेस होंगे, एक तो हमारी एक गो थ्रू दोबारा हो जाएगा और ऊपर से एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर तरीके से आपको भी हो जाएगी। सो ईवीएम को प्योर एक ईवीएम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक जिसने स्कोप को, स्केजुअल को एंड कॉस्ट को एक्सेस किया। इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि हम लोग की एक कॉस्ट ओवररन और इन सारी चीज़ों से हमारा चीज़ें बच सकती हैं। उसके बाद प्लान वैल्यू क्या है, अर्न वैल्यू क्या है, कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एसी, देन व्हाट आर देयर डिफरेंसेस। प्लान वैल्यूज जो इज़ आल्सो नोन एज बजटेड कॉस्ट ऑफ द वर्क स्केजुअल, BCWS। अर्न वैल्यू जो है इज़ नोन एज बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, BCWP। एक्चुअल कॉस्ट इज़ नोन एज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द वर्क परफॉर्म, ACWP। And the formula to calculate planned values will be planned divided by completed into BSE। एंड देन ओवरव्यू ऑफ द EVM मैट्रिसेस हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर देयर ओवरव्यूज। उसके बाद CPI एंड
अगर वो 1 से ज़्यादा हैं तो उसकी क्या वैल्यू होगी एंड ऑल दीज थिंग। सी वी एंड एस वी का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, फोरकास्टिंग मैट्रिसेस देखे और उसकी रेलिवेंस क्या है। ऑफ कोर्स ऑल इन ऑल अगर हम लोग इन सारे जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इन आवर प्रोजेक्ट, बेशक वो छोटा है या बड़ा प्रोजेक्ट है, इट कैन आइदर बी ऑफ 10 लाइन्स और 100,000 लाइन्स, लेकिन इसके अंदर अगर हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट देख लिया कि हमें कितना टाइम लगेगा और हम लोगों ने बजाय इसके कि हम लोग बस डायरेक्ट जाके प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर दें, एक प्रॉपर इसको बेस लाइन से स्टार्ट किया, तो इट वुड हेल्प अस। देन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।